नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के गलत उच्चारण और उसके उर्दूकरण पर चर्चा करेंगे। विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले 430 मिलियन लोग हैं, जो हमारे सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की भाषा है, उसे अधिकांश लोग गलत बोलते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही जिन्हें हिंदी नहीं आती या कम आती है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो धारा प्रवाह और निरंतर हिंदी में ही बोलते, लिखते और सोचते हैं, फिर भी वो गलत उच्चारण से बाज नहीं आते। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि उन्हें सही गलत का भान ही नहीं है, और दूसरा ये कि वो मॉडर्न और स्मार्ट बनने के चक्कर में इन शब्दों को बिगाड़ देते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे हिंदी के शब्दों का उर्दूकरण कर देते हैं, जिससे कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। दुखद ये है कि बड़े बड़े स्टार्स, न्यूज़ रीडर्स, एंकर्स सहित हिंदी भाषा से जुड़े हुए लोग, जो मूर्धन्य लोग हैं, वह भी यह सामान्य गलतियां करते दिख जाते हैं। और फिर आम आदमी की तो बात ही क्या करें। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि वो सामान्य त्रुटियां क्या है जो बहुतायत में लोग करते हैं। तो सबसे पहला है नमस्कार। जी हाँ, शब्द नमस्कार है, लेकिन बहुत से लोग इसे नमस्कार बोलते हैं। हिंदी में श और क ये शब्द नहीं, ये अक्षर नहीं होता है। यह उर्दू का शब्द है, जैसे इश्क, मश्क, वैसे ही नमस्कार। तो नमस्कार कोई शब्द नहीं है। अब हम इतने प्रभावित हैं इस बॉलीवुडीय उर्दू से कि नमस्कार की जगह हम नमस्कार बोलते हैं। आपने सुना होगा, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जो हिंदी के विद्वान हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र हैं, वो नमस्कार करते हैं। ध्रुव राठी जैसे बड़े विश्लेषक और यूट्यूबर भी नमस्कार करते हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो बहुत से एंकर आपको नमस्कार करते मिल जाएंगे। तो ये एक बहुत सामान्य त्रुटि है जो इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। दूसरा शब्द है प्रसाद। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, लेकिन इसे लोग उर्दू लहजे में प्रसाद बोलते हैं। मुझे भी प्रसाद चाहिए, मैंने प्रसाद खा लिया। प्र उपसर्ग है, जैसे प्रदेश, प्रदूषित। साद वो सीध धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है प्रसन्नता। तो प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। लेकिन जब आप प्रसाद कहते हैं तो प्र तो उपसर्ग हो गया। शाद शब्द का क्या अर्थ है? शाद शब्द का अर्थ है कीचड़ या हरी भरी घास। तो हरी भरी घास तो गधों को ही दी जाती है, वे ही उसे खाते हैं। भक्तों को तो प्रसाद ही मिलता है, उन्हें प्रसाद नहीं मिल सकता। इसलिए ऐसे लोगों को ज़रूर रोकें जो प्रसाद बोलते हों। आपको टीवी पर प्रवचन देने वाले अनेक नए उत्पन्न संत और अली मौला जैसे गुरु वो प्रसाद बांटते नज़र आएंगे। यहाँ हम सबके नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आप बेहतर जानते हैं, और आप जब भी देखेंगे इन चैनलों को तो आपको ये प्रसाद बढ़ता हुआ मिल जाएगा। तीसरी जो एक बड़ी त्रुटि है और सबसे ज़्यादा करते हैं, वो है फ और फ के बीच का अंतर। फ के नीचे एक बिंदी लगती है, जिसे उर्दू में नुक्ता कहते हैं। सामान्यतः उर्दू में ज और फ के नीचे नुक्ता लगाते हैं, जैसे ज़रूर, जुल्म,
फतवा, फरमान, फ़कीर। लेकिन हिंदी में किसी भी शब्द के नीचे बिंदी या नुक्ता नहीं लगता है। इसलिए फल, फुलाना, फूंकना, फटना मतलब दोनों होंठ इसके लिए जुड़े और बोलने पर हवा बाहर निकले। फ बोल के देखिए, फ। तो फुलाना, फूंकना, फटना यह शब्द है हमारे, लेकिन उसकी जगह लोग बहुत शान से फ कहते हैं। उदाहरण आपको देते हैं कि हमारे कुमार विश्वास जी हैं, उनके जैसे हिंदी के जानकार भी टीवी चैनल पर कहते हैं कि उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल गया। किसी चैनल पर वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसके दौरान उन्होंने स्मृति ईरानी के बारे में कहा कि उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल गया। अब आप सिर पीटिए। रवीश कुमार एनडीटीवी पर हमेशा कुछ न कुछ फैलाते रहते हैं। फैल गया उनका रायता। लल्लन टॉप के प्रमुख एंकर सौरभ द्विवेदी भी कर्म का फल प्राप्त कराते हैं और फूल फेंकते हैं। तो यह फूल का मतलब जानते हैं ना, FOOL, फूल। तो एक बिंदी, सिर्फ एक बिंदी लगा देने से आप सुंदर पुष्प यानी फूल की जगह फूल बन जाते हैं। ये है स और फ का अंतर, और ये है जानकारों की दशा। ध्रुव राठी भी कहते हैं, जो विश्लेषक हैं, कि फेक न्यूज़ मत फैलाओ। क्या मतलब, क्या अर्थ है? बॉलीवुड की तो आप बात ही मत करिए। वहाँ तो आपको फैलना, फुलाना, फटना, फटकार, फल, ये सारे आपको ज़्यादातर कलाकारों के मुंह से सुनने को मिल जाएगा, जो कि हिंदी का दुर्भाग्य ही है। खैर, उसे तो वैसे भी बॉलीवुड की जगह उर्दू वुड ही कहा जाता है, इसलिए वो कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन यह है कि उसका प्रभाव हमारे समाज पे बहुत पड़ता है, हमारे युवा वर्ग पे बहुत पड़ता है, इसलिए उस विषय पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। चौथी जो प्रमुख त्रुटि है, जो बड़े बड़े विद्वान, पढ़े लिखे लोग सहित अनेक वक्ता बड़े गर्व से करते हैं, वह है क्ष का उच्चारण। क्ष, जैसे वो कहते हैं क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा। तो क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा की जगह क्षमा, क्षत्रिय और कक्षा होना चाहिए। एक क्षण में वो गायब हो गया। बहुत सामान्य वाक्य है जो लोग कहते हैं एक क्षण में वो गायब हो गया। दरअसल क्ष जो अक्षर है, कक्षा का क्ष जो अक्षर है, वो क और श से मिलके बनता है। क प्लस श इज इक्वल टू क्ष। इसलिए इसका उच्चारण में क और श दोनों का उच्चारण होता है। जैसे क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा। इस क्षण में वो गायब हो गया। पांचवी जो सबसे बड़ी त्रुटि है, वो इतनी आम है कि आपका भी ध्यान इस पर ज़रूर चला जाता होगा, और वह है स को श और श को स उच्चारित करना। ऐसे लोग शाम को सब्जी लेकर रिक्शे पर बैठते हैं, विशेष ध्यान रखते हैं, शिव जी को प्रणाम करते हैं और हर विषय पर ज्ञान देते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि स और श का अंतर कैसे शब्दों का अर्थ बदल देता है। जब आप शहर को शहर कहेंगे तो उसका मतलब जानते हैं क्या होगा? शहर मतलब सवेरा, और शहर मतलब तो आप जानते ही हैं। अयश को जब आप अयस कहेंगे तो अयश का मतलब होता है लांछन, और अयस का मतलब होता है लोहा।
तो ऐसे हजारों शब्द हैं जो सिर्फ श की जगह सा लगा देने से अपना अर्थ भी खो देते हैं और सौंदर्य भी। और उर्दू शब्दों की तो ऐसी तैसी हो जाती है। शायद शर्म, बहुत शर्म आ रही थी। शुरू करिए, आप काम शुरू करिए। शुक्रिया, आपका शुक्रिया क्या शगुफा छोड़ा है। तो इस तरह के उर्दू शब्दों को बोलने से परहेज नहीं है, लेकिन जो भी आप बोले शुद्ध बोले। हिंदी में उर्दू का पुट और उर्दू में हिंदी की तरह न बोले। आप उर्दू गलत बोलते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपकी मातृभाषा नहीं है या बोलचाल की भाषा नहीं है। लेकिन आप हिंदी गलत बोलते हैं तो वह एक अपराध है। जी हाँ, ये मातृभूमि का तिरस्कार है। टीवी पर आए महाभारत सीरियल में अर्जुन हर जगह बाण को बाण कहते हैं, मतलब ब की जगह व बाण कहते दिखे, लेकिन किसी ने उसे सुधारा नहीं। शब्दों की तरह वाक्य बोलते या बातचीत करते समय भी त्रुटियां होती रहती हैं, जैसे बहुत धीरे धीरे बोलना, रुक रुक कर बोलना, या शुरुआत तो ऊंची आवाज़ में करना, लेकिन वाक्य ख़त्म होते समय आवाज़ इतनी धीमी हो जाती है कि सुनाई ही न पड़े। आपको किसी का उदाहरण याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो हम आपको याद दिलाते हैं कि आप इंडिया टीवी पर रजत शर्मा को देखेंगे, जो आज की बात में बोलते हैं। वो बात की शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं, जब वाक्य शुरू करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अंत आते आते वो बुदबुदाने लगते हैं। इतनी धीमी आवाज़ हो जाती है उनकी कि लगता है जैसे सांस ही उखड़ गई हो, जबकि पूरा वाक्य एक स्वर में होना चाहिए। हिंदी के बिगड़ने का जो मुख्य श्रेय है आप बॉलीवुड और टीवी चैनल्स को दे सकते हैं। जी हाँ, जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों का इन्हें कोई ध्यान नहीं रहता। टीवी एंकर पूछती है, आपने एक्टिंग कब शुरू करी? आपने MBBS कब करा? ये कौन सी हिंदी है? ये कौन सा व्याकरण है और कहाँ से सीखते हैं ये? आप अगर हम बॉलीवुड में जाएं, वैसे तो बॉलीवुड पे 2-4 एपिसोड बनाए जा सकते हैं बॉलीवुड की त्रुटियों पर, केवल कोशिश करेंगे कभी फर्दर इस पर एपिसोड बनाने की। बॉलीवुड के डायलॉग से गीतों तक सब कुछ हिंदी व्याकरण की टांग तोड़ते रहते हैं। मेरा जूता है जापानी, उस गीत में निकल पड़े हैं खुली सड़क पे। तो ये खुली क्या शब्द होता है? हिंदी में तो ऐसा कोई शब्द नहीं है। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा। जमुना का धारा कैसे हो सकता है? जमुना की धारा हो सकता है। जमुना स्त्रीलिंग शब्द है। मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में ऐ कविता। कविता क्या? कविता होती है, कविता तो कुछ भी नहीं होता। निगाहें मस्ताना। निगाहें कैसे मस्ताना हो सकती हैं? निगाहें तो मस्तानी हो सकती हैं ना। जब निगाहें हैं तो मस्तानी होंगी, मस्ताना कैसे हो सकती हैं? लेकिन गीत है निगाहें मस्ताना, समा है सुहाना। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो मासूम कैसे थे? कितने मासूम थे? मासूम नहीं, मासूम थे नहीं हो सकता है, वो कितनी मासूम थी हो सकता है। जब मासूम शब्द लगा है तो वो कितनी मासूम थी या वो कितना मासूम था। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। कितने लोग थे? पवन दीवानी। पवन कैसे दीवानी हो जाएगी? पवन तो हमेशा दीवाना होगा, दीवानी तो नहीं हो सकती। इस तरह की अनगिनत गलतियाँ बॉलीवुड को अगर देखिए, जबकि सब अच्छे हिंदी और उर्दू के जानकार थे। दरअसल ये जितना तोड़ मरोड़ कर हिंदी का उपयोग बॉलीवुड वालों ने किया है और देश के लोगों की हिंदी बिगाड़ी है, उससे ज़्यादा शायद किसी ने प्रभाव नहीं किया है। टीवी चैनल और बॉलीवुड सबके बाद भी विगत 10 सालों में हिंदी भाषा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। यह अनुमान है कि 2050 तक हिंदी विश्व की ताकतवर भाषाओं में से एक होगी। गूगल के सर्च इंजन से 94% हिंदी की मांग बढ़ी है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 500 नए शब्द शामिल किए गए हैं, जिनमें से 240 शब्द हिंदी के हैं।
आज भारतीय युवा 93% यूट्यूब हिंदी में देखते हैं, केवल 7% हैं जो लोग अंग्रेज़ी में देखते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में अंग्रेज़ी की तुलना में हिंदी की सामग्री 5 गुना तेज़ी से बढ़ रही है आज के इस दौर में। तो इस दौर में अगर इस तरह की गलत हिंदी का प्रचार प्रसार होने लगा तो हमारी उन्नत भाषा की वैज्ञानिकता और सौंदर्य दोनों समाप्त हो जाएगा। यहाँ आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को रोकें, टोकें और उन्हें शुद्ध हिंदी, सही हिंदी बोलने के लिए और लिखने के लिए प्रेरित करें। उम्मीद है कि आगे से आप स्वयं भी इन शब्दों को नहीं बोलेंगे और सामने बोलने वाले को ज़रूर टोकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। धन्यवाद। नमस्कार।